दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकर वादी। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि देश चलेगा तो संविधान से, और संविधान के विपरीत अगर व्यवस्था गई तो उसका परिणाम क्या होगा, थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो में देख लें, फिर आगे बात हो। मजबूरी में कर सकते हैं, देखें लेकिन आप हमने लोग। ठुकरा दिया। लाखों का था लेकिन हमने ठुकरा दिया, क्योंकि जुआ खिलाकर अपने देश के अपने दर्शकों को फंसाकर उनकी जान जोखिम में डालकर हमें कुछ नहीं चाहिए। 12 जनवरी 2018 की तारीख सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में अमर है, क्योंकि इसी दिन सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि देश की सबसे बड़ी अदालत में सब ठीक नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट को नहीं बचाया गया तो लोकतंत्र नहीं बचाया जा सकता। ये पहली बार था जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने न्यायपालिका को ऐसी गंभीर बीमारी से पीड़ित करार दिया था, जिसका इलाज 23 मई 2025 को जस्टिस अभय एस ओका ने रिकमेंड किया है। और उनके रिटायर होने के आखिरी दिन जिस तरह से बार और बेंच ने सुरताल मिलाया, वो बताता है कि जज ईमानदार हो तो उसका विदाई समारोह कितना इमोशनल और कितना भव्य हो सकता है। तब जनता के दिलो दिमाग में जस्टिस बेला त्रिवेदी जैसों का भी चेहरा उभरने लगता है, जिनके लिए विदाई समारोह का आयोजन ही नहीं हुआ, यानी भारत का इतिहास बदल गया। क्योंकि उनके व्यवहार से न तो उनके साथी जज खुश थे और न ही वकील, मगर सख्त मिजाज वाले जस्टिस ओका के विदाई समारोह में वकीलों और जजों की भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। और ये सब कुछ जस्टिस ओका ने अपनी ईमानदारी से कमाया था। और अपने विधायी भाषण में उन्होंने जो कहा वो एक ईमानदार जज ही कह सकता है। जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो यही आरोप लगाया कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा अपनी मनमानी कर रहे हैं, सिलेक्टेड केसेस कुछ चुनिंदा बेंचों को असाइन कर रहे हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट की सेहत के लिए ठीक नहीं है, इस देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। 7 साल बाद जस्टिस अभय एस ओका ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है और कोई भी व्यक्ति किसी जज को कंट्रोल नहीं कर सकता, सिर्फ संविधान ही एक जज को कंट्रोल कर सकता है। अब आप समझिए कि जस्टिस ओका ने किसकी ओर इशारा किया है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है उसकी ओर इशारा कर रहे थे? क्या अपने दौर के उन तमाम जजों को आईना दिखा रहे थे जिन्होंने सत्ता को खुश करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, लौट गए? जस्टिस ओका ने जब कहा कि केवल संविधान ही एक जज को कंट्रोल कर सकता है, तो सवाल है कि सत्ता के फेवर में फैसला देने वालों को कौन कंट्रोल कर रहा था? चाहे आर्टिकल 370 का मामला हो, राफेल का मामला हो, राम जन्मभूमि अयोध्या का केस हो, दिल्ली दंगों का केस हो, या फिर ईवीएम और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला हो, ये सारे मामले बताते हैं कि कहीं न कहीं संविधान को ताक पर रखने की कोशिश हुई ताकि जजों को कंट्रोल किया जा सके। इसका मतलब है कि जजों ने अपने फैसलों में ईमानदारी नहीं दिखाई। सवाल यह है कि पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने घर पर गणेश आरती के लिए बुलाया तो क्या उन्होंने ईमानदारी दिखाई? क्योंकि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक लक्ष्मण रेखा होती है और वो बिल्कुल स्पष्ट है, और इस बात की आजादी नहीं देती कि सत्ता और सुप्रीम कोर्ट का मुखिया एक दूसरे के साथ जाम से जाम टकराएं। सवाल ये भी है कि जब सीजेआई गोगोई के चैम्बर में नरेंद्र मोदी ने गुपचुप मुलाकात की, अकेले में बैठक हुई, तो क्या तत्कालीन सीजेआई ने ईमानदारी दिखाई? और जब अपने ऊपर लगे आरोपों पर उन्होंने खुद सुनवाई की तो क्या ये ईमानदारी का काम था? जस्टिस ओका ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट को बदलना होगा, क्योंकि अदालत को चीफ जस्टिस चलाते हैं और पिछले 11 सालों में सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी को जो नुकसान पहुंचा है उसके जिम्मेदार भी पुराने चीफ जस्टिस रहे हैं। तो एक जज जब अपने रिटायरमेंट के टाइम कहता है कि चीफ जस्टिस के अंदर सुप्रीम कोर्ट को बदलना होगा, तो समझ लीजिए कि न्यायपालिका के भीतर चल क्या रहा है और 2018 के बाद क्या बदला है। जस्टिस ओका ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस सेंट्रिक क्यों होना चाहिए? जस्टिस ओका ने कहा कि पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना के टाइम सुप्रीम कोर्ट बदला, और इसका खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व सीजेआई ने अपने साथियों के साथ चर्चा करते हुए तय किया कि सुप्रीम कोर्ट में पारदर्शिता आए। चर्चा करते हुए ये बात जस्टिस खन्ना की हो रही और लोगों को पता चले कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है। मौजूदा सीजेआई के बारे में जस्टिस ओका ने कहा कि वो भी खुली अदालत में फैसले लेते हैं, अपने चेंबर में कोई फैसला नहीं करते। याद रखिए कि डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद ही जस्टिस संजीव खन्ना चीफ जस्टिस बने, और जस्टिस ओका ने अपने विदाई भाषण में कहा कि पूर्व और मौजूदा सीजेआई सबके सामने फैसला लेते हैं, अपने चेंबर में नहीं लेते। तो क्या पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और उनके पहले के सीजेआई अपने चेंबर में फैसले लेते थे? इस बात का संकेत इसलिए भी मिलता है कि सीजेआई बीआर गवई ने डीवाई चंद्रचूड़ के टाइम सुप्रीम कोर्ट में लगे ग्लास को हटाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले पत्रकार प्रभाकर मिश्रा ने लिखा कि जस्टिस चंद्रचूड़ जब सीजेआई बने तो कोर्ट में कई नए काम हुए।
डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगी थी, साज सज्जा के लिए फाउंटेन लगा, मेटल प्लेट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखवाया गया। उसी दौरान एक काम और हुआ, सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर में ग्लास की दीवार खड़ी की गई और कॉरिडोर में सेंट्रलाइज्ड एसी की व्यवस्था की गई। उसी ग्लास पर सुप्रीम कोर्ट का नया वाला लोगो चिपकाया गया। जाहिर है सेंट्रलाइज्ड एसी और ग्लास की दीवार में बहुत पैसा खर्च हुआ होगा, मगर सीजेआई गवाही ने कह दिया है कि ग्लास की दीवार हटाई जाएगी। गर्मियों की छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने अंदाज में नजर आएगा। दरअसल ग्लास लगाने से कॉरिडोर सकरा हो गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने उसे हटाने की अपील की थी। अब सवाल यह है कि क्या पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने ग्लास लगवाने का फैसला अपने आप ले लिया, बार और बेंच के साथ मिलकर इस पे चर्चा नहीं की? क्या ये उनके अपने मर्जी का फैसला था? क्योंकि ये एक छोटा सा फैसला था और 7-8 महीने बाद ही उस फैसले को पलटने की नौबत आ गई। तो समझ लीजिए कि बड़े फैसलों में सीजेआई चंद्रचूड़ ने क्या किया होगा। जस्टिस ओका ने कहा, सुन लिया आप लोगों ने, ये हाल है। और पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ साहब ने जो बाबरी मस्जिद का फैसला दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं देवी के सामने बैठा था तो माता ने मुझे आदेश दिया कि ऐसा फैसला दे दो। फैसला देने के बाद उन्होंने ऐसा कहा, उनको कहने की ज़रूरत ही क्या थी। और रह गई बात संविधान की, तो आप लोगों ने अभी सुना समाचार में कि बेला त्रिवेदी थी, इनका विदाई समारोह ऐसा हुआ कि न कोई जज गया न कोई वकील गया। क्यों नहीं गया? ये संविधान का पालन नहीं की, अपनी मनमानी की थी। और हो सकता है कि किसी के इशारे पे काम कर रही हों। इशारा किसका रहेगा? तो सरकार का इशारा रहेगा और किसका इशारा रहेगा? पत्रकार हैं ये लोग, ये खुल के बात तो बताते हैं लेकिन खुल के बात नहीं रखते हैं। ऐसा क्यों ये लोग करते हैं, ऐसा तो वही जाने। अब इस बारे में हम क्या कर सकते हैं, लेकिन जो भी बात है उसको खुल के करनी चाहिए। अगर खुल के कह रहा है आदमी तो इसका प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है। बात बंद करने का प्रभाव दूसरा हो जाता है। और रही गई बात संविधान की, तो संविधान है, कोई भी जज या कोई भी सरकारी महकमा है, जनता से कोई मतलब है नहीं। जनता को भी संविधान का पालन करना चाहिए, ये बात अपनी जगह सही है। लेकिन जो सरकारी पदों पे हैं उनको तो विशेष रूप से संविधान का पालन करना चाहिए। अगर संविधान का पालन नहीं होगा तो आग लग जाएगी। और जैसा कि आज के समय हो ही रहा है, इसमें कहने वाली क्या बात है। तो संविधान सर्वोपरि है। और आप लोग देख लें कि राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं, ये 14 सवाल की सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या मैं बड़ी हूँ। अरे आप बड़ी कैसे हैं? कोई निर्णय आप ले नहीं सकती हैं, कुछ बोल नहीं सकती, उसके बाद कहेंगे कि मैं बड़ी हूँ। अरे बड़ा होने के लिए वैसा कर्म करना पड़ता है, तब इंसान बड़ा होता है, चाहे वो कोई भी हो। तो बड़ा अपना बड़प्पन दिखाते हैं और छोटे जो हैं वो अपना छोटापन भी दिखा देते हैं गलत कर्म करके। तो आप बड़ी हैं, संविधान का पालन करेंगी, आपका नाम जो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। अन्यथा क्या होगा, ये कहने की बात है नहीं, आप सारे लोग जानते हैं। सब क्या अब ज़्यादा बात हो इस वीडियो में, तो इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बनाकर आप लोग रहें, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।